हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ हिंदी विषय की पाठ्य योजना। और क्लास की बात की जाए तो क्लास 7th के लिए आज के ये पाठ्य योजना है। और उप विषय अगर बात करें तो हिंदी विषय की उप विषय गद्य खंड का आज मैं पाठ्य योजना आप लोगों को दिखाऊँगा। गद्य खंड गद्य पद्य और व्याकरण होता है, तो उसमें आज मैं गद्य की पाठ्य योजना आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है और यहाँ पे मैं 100 से ऊपर आप लोगों को हर विषयों की पाठ्य योजना प्रोवाइड कर चुका हूँ, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की हो, विज्ञान की हो, गणित की हो। सभी विषयों की आपको पाठ्य योजना 100 से ज़्यादा पाठ्य योजनाएं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे अपने विषय के अनुसार आप अपने पाठ्य योजना को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बीएड की डीएलएड की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही में आप लोगों को सीटेट के प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं पाठ्य योजना की वीडियो आज की। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया है दैनंदिन पाठ्य योजना। इसका मतलब है दैनिक पाठ्य योजना, ठीक है। इसको दैनिक पाठ्य योजना लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, जैसे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है क्लास में। कक्षा 7वीं है, कालांश अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस पीरियड में आप पढ़ाते हैं चैप्टर को उसको लिखना होता है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में, स्कूल में चक्र लिखवाते हैं। विद्यालय का नाम फिर लिखना है आपको, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। समयावधि यहाँ पे लिखना है, कितना समय आपको दिया गया है क्लास में। जनरली 30-35 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद आपको विषय में दिखाई चुका हूँ, हिंदी गद्य खंड है और प्रकरण है हमारा महादानी कर्ण, ठीक है, महादानी कर्ण। अब इसके बाद हमारा लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है उद्देश्य। इस उद्देश्य में आप विशिष्ट उद्देश्य को लिखेंगे। आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, महादानी कर्ण। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक। यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी भाषा तत्वों का ज्ञान करेंगे। विद्यार्थी महादानीकरण पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व स्मरण करेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों व वर्तनी में भेद कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, कठिन शब्द अर्थ, सारथी, विजय, दानवीर, सूर्य, इन सब के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी गद्यांश में आए विभिन्न संधि, वाक्य प्रयोग, पर्यायवाची आदि का स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी यहाँ पे अभिपर्ण शीर्षक से संकलित महादानीकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अर्थग्रहण। विद्यार्थी आदर्श पाठ वाचन के द्वारा सुनकर अर्थग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी पढ़कर अर्थग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगला हेडिंग है यहाँ पे अभिव्यक्ति। विद्यार्थी बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ पे मौलिकता। विद्यार्थी रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। विद्यार्थी भाषा व साहित्य पढ़ने में रुचि लेंगे। छठवां पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें कम से कम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखना होता है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा गया है। छठवां पॉइंट है, विद्यार्थी महादानीकरण को पढ़कर स्वयं में जरूरत के समय व्यक्तियों की मदद करना व कर्तव्य निष्ठा आदि सद्वृत्तियों का विकास करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे देखिए, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया महादानीकरण का चित्र व कक्षा उपयोगी सामान्य सा उपकरण, जिसमें आपका चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें आती हैं। पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी दानवीर कर्ण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। इसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप लोग को पाठ्य योजना बनाने में, प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेसिक में। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बना, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बना। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रश्न जो हैं वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, यानी कि बहुत सरल लेवल में क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, कुंती के उस पुत्र का नाम बताइए जिसे कुंती ने लोकलाज के भय से गंगा में बहा दिया था। तो बच्चे बोलेंगे सूर्यपुत्र कर्ण।
दूसरा प्रश्न है कर्ण किसका पुत्र था? बच्चों बोलेंगे सूर्यदेव का। तीसरा प्रश्न सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न पुत्र क्या लेकर पैदा हुआ था? तो बच्चों बोलेंगे कवच कुंडल। चौथा प्रश्न है कवच व कुंडल दान करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए? तो बच्चों बोलेंगे कर्ण। फिर पांचवा प्रश्न है कर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा, संभावित उत्तर लिख दीजिए। इसके तुरंत आप अपना उद्देश्य कथन बोलिए बच्चों के सामने। उद्देश्य कथन का मतलब होता है कि बच्चों को टॉपिक बताना है, उनको एग्जैक्ट कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए बताया गया आज हम दानवीर कर्ण के त्याग, समर्पण व वीरता का अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग एक चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए मिस है प्रस्तुतिकरण, हेडिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। इसको प्रथम अनुति यहाँ पहले डिवाइड किया गया, यानी कि पहला पैरा पढ़ा रहे हैं आप, तो पहला पैरा का पूरा पैरा लिखना नहीं होता, पैरे का पहला पॉइंट लिखिए। कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक दो वर्ड लिख दीजिए स्टार्टिंग का, डैश 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 करके उस पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कर्ण महाभारत डैश 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 दानवीर भी है। आदर्श वाचन है पहला हेडिंग यहाँ पे। अध्यापिका शुद्ध व स्पष्ट आरोह और अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए वाचन करेगा। विद्यार्थी है वाले कॉलम में विद्यार्थी आदर्श वाचन सुनेंगे। दूसरा पॉइंट है अनुगढ़ वाचन। अध्यापिका विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से अनुगढ़ वाचन करने का निर्देश देगी। विद्यार्थी अनुगढ़ वाचन करेंगे। तीसरा हेडिंग है उच्चारण अभ्यास। अध्यापक या अध्यापिका अपने हिसाब से लिखिएगा, लड़कियां तो अध्यापक होगा, लड़कियां तो अध्यापिका। अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाएगी या फिर करवाएगा। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करेंगे। चौथा है यहाँ पे बोध प्रश्न। कुंती के महल में कौन अतिथि था पधारे थे? तो बच्चे बोलेंगे दुर्वासा ऋषि। दूसरा प्रश्न है दुर्वासा ऋषि किससे प्रसन्न हुए? बच्चे बोलेंगे कुंती से। तीसरा प्रश्न है कुंती का पुत्र कैसा था? बच्चे बोलेंगे सूर्य के समान तेजस्वी। चौथा प्रश्न कर्ण को युद्ध में शारीरिक क्षति क्यों नहीं पहुंच सकती थी? बच्चे बोलेंगे कवच कुंडल के कारण क्षति नहीं पहुंच सकती थी। नेक्स्ट अब आपका पॉइंट आता है यहाँ पे कठिन निवारण शब्द। एक तरफ लिखिए शब्द, दूसरी तरफ लिखिए अर्थ, और उसके बाद किन युक्तियों के द्वारा वो हो रहा है। तो यहाँ पे शब्द है सारथी, तो यहाँ पे अर्थ उसका रथ चलाने वाला शब्द अर्थ है ये। विजयी या विजय यानी कि इसका अर्थ है जीत, ये आपका संधि है। दानवीर दान करने वाला, वाक्य प्रयोग यहाँ पे आपको करना है। चौथा है सूर्य, इसका अर्थ होता है सूरज, पर्यायवाची है ये। इन सब चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे सैंपल पे भी लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभी हेडिंग आता है लिखित व निरीक्षण कार्य। अध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्दों को लिखने का निर्देश देगी, वह कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी कठिन शब्दों को कॉपी में उतारेंगे। मौन वाचन है। अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगी, विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विचार विश्लेषण प्रश्न है। कर्ण का क्या संकल्प था? बच्चे बोलेंगे सूर्य की पूजा करने के बाद जो भी मांगते हैं उसे दान कर देता था। कृष्ण ने पार्थ किसको कहकर संबोधित किया? तो बच्चे बोलेंगे अर्जुन को। कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? तो यहाँ पे उनका पालन पोषण किया था अधिरथ व उनकी पत्नी राधा ने। चौथा प्रश्न कर्ण को राधेय क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका पालन पोषण राधा ने किया था। अब फिर से आता है द्वितीय अनुमिति यानी कि दूसरा पैरा, उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे कर्ण की डैश 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 किया जाएगा। आदर्श वाचन में सेम चीज लिखा गया। अध्यापिका शुद्ध व स्पष्ट आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए वाचन करेगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुगढ़ वाचन में छात्राध्यापक जो है वो बच्चों से वाचन कराएगा। अध्यापिका विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से अनुगढ़ वाचन करने को निर्देश देगी, बच्चे उसका अनुगढ़ वाचन करेंगे। अभ्यास अब यहाँ पे उच्चारण अभ्यास है। अध्यापिका विद्यार्थियों को उपयुक्त तरीके से अनुगढ़ वाचन करने का निर्देश देगी, ठीक है। यहाँ पे उच्चारण करेंगे ना, जो बच्चे शब्द हैं उसको उच्चारण करेंगे बच्चे। फिर से अब बोध प्रश्न आता है। श्री कृष्ण व अर्जुन में कौन सा वेश धारण किया था? बच्चे बोलेंगे ब्राह्मण वेश। दूसरा, कर्ण ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम क्या स्वीकार करने के लिए बोला? तो बोला कि अपने स्वर्ण के 2 दांत। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? तो बच्चे बोलेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा कर्ण की दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा, जब तक सूर्य चंद्रमा है। कठिन निवारण शब्द है रण क्षेत्र, युद्ध भूमि, यश प्रसिद्धि, स्वर्ण सोना, पृथ्वी यानी कि धरती। ये शब्द अर्थ इसको सैंपल पे भी लिख दीजिएगा। लिखित व निरीक्षण कार्य आता है। अब लिखित और निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्दों को लिखने का निर्देश देगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। मौन वाचन है। अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगा या फिर देगी।
विचार विश्लेषण प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या तर्क दिया? बच्चे बोलेंगे तुम कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लो। दूसरा प्रश्न है, दानवीर कर्ण ने ब्राह्मणों से क्या कहा? बच्चे बोलेंगे मैं धर्म के से विमुख होकर नहीं मरना चाहता। तीसरा प्रश्न है, इतिहास में कर्ण क्यों प्रसिद्ध है? बच्चे बोलेंगे दानवीरता के लिए। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि में घायल पड़े कर्ण के पास क्यों ले गए? तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। अब यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा गया, दुर्वासा ऋषि ने कुंती को क्या वरदान दिया? दूसरा प्रश्न है, ये बच्चे उत्तर देंगे, आप पढ़ाएंगे तब, जो आप पढ़ाएंगे पैरा उसमें आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान करके किसको जन्म दिया? तीसरा प्रश्न, कर्ण का संकल्प क्या था? चौथा प्रश्न, महाभारत में अपनी दानवीरता के लिए कौन प्रसिद्ध था? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, सही विकल्प का चयन करिए। महादानी किसे कहा जाता है? तो कर्ण को कहा जाता है। कर्ण को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे उसको बोलेंगे राधे के नाम से जाना जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कर्ण डैश 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 पुत्र था, तो बच्चे बोलेंगे सूर्यपुत्र था। कर्ण ने डैश 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 दान किया, तो कवच कुंडल। दुर्वासा ऋषि डैश 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 प्रसन्न हुए कुंती से। कुंती के महल डैश 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 ऋषि पधारे, तो दुर्वासा ऋषि पधारे। लास्ट हेडिंग है यहाँ पे आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए। तो गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया है, दानवीर कर्ण के दानशीलता का वर्णन कीजिए। विद्यार्थी उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और घर से गृह कार्य करके लाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट आज का पाठ्य योजना लेसन प्लान हिंदी विषय का क्लास 7th के लिए। अगर आप लोग को आज की वीडियो से लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं पाठ्य योजना की सभी विषयों की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई पाठ्य योजना बनवानी है तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो पाठ्य योजना आप तक पहुँचा दूंगा। इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।